आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर दिव्या जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने ये प्रोग्राम विरोध के बाद भी सफल कर दिया। और विरोध भी इतना कि आज 4 प्रोग्राम रखे हुए हैं। वैसे तो हम बात करते हैं कि लेडीजों की मजबूती के लिए, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाओं की टांग खींचने के लिए प्रोग्राम रखे हुए हैं। ऐसे ज्योतिषियों पे लानत है, ऐसे ऑर्गेनाइजरों पर भी लानत मैं फेंकता हूं यहां से कि जो लोग, जो हमारी बहनें, जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ना चाहती हैं और उनकी टांग खींच रहे हैं, और वो भी साउथ इंडिया से आकर के यहाँ प्रोग्राम कोई करे और उसकी टांग खिंचाई हो, बड़े शर्म की बात है। उनकी सहयोगी संस्था, उसकी चेयरमैन अलका शर्मा जी और 2 मजबूत डायरेक्टर, हरी शर्मा जी जो कि आप मंच संचालन देख रहे हैं, और साथ में मनीष पांडे जी, मंच पर उपस्थित सभी विद्वान, और सबसे ज्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं आप लोग जो मेरे सामने बैठे हुए, मैं आपको नमन करता हूं। मंच पर तो लोग आ ही जाते हैं, बुला लो किसी को, लेकिन आप लोगों को बुलाना बड़ा टेढ़ा काम है। इसलिए मेरी महत्वता सबसे ज्यादा आपको ही है। मैंने तो उस समय भी कहा था कि एक गुलदस्ता आप सबके लिए, क्योंकि आप हमारे एक इशारे पर हमें सुनने के लिए भागे चले आते हैं। बहुत बड़ी बात है। हम एक ऐड लगाते हैं कि भाई मैं यहां स्पीच दूंगा तो आप आते हैं, इसलिए आपका सम्मान मेरे सिर माथे पर है। मैं आपको नमन करता हूं कि आपकी वजह से आज ये प्रोग्राम सफल हुआ और भव्य हुआ है। मेरे सामने उपस्थित बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं जो बोल चुके हैं। पहले प्रणव शास्त्री जी जो विदेशों में मंदिर बनवा रहे हैं, जहा साहब राजनाथ जी, युवराज जी, मैनी साहब को सुना, नरेंद्र जी को, अहमदाबाद के ऑर्गेनाइजर कार्तिक जी, और सबसे बड़ी बात है, मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं जो दक्षिण भारत, साउथ इंडिया से हमारे मित्र आए हुए, उनको मैं नमन करता हूं सबको। जब हम बेंगलोर में गए थे, मद्रास में गए थे, चेन्नई में भी गए थे और बेंगलोर में भी गए थे, वहां बड़ा सम्मान मिला था। और उस समय हमने कहा था कि भाई आप लोग थोड़ा थोड़ा हिंदी सीख लो, हम भी कोशिश करेंगे मद्रासी सीखने की। तो लेकिन ज्ञान दोनों तरफ है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के हर कोने में ज्ञान है। साउथ इंडिया का विद्वान भी बड़ा ज्ञानी है, लेकिन वो हम उसको ले नहीं पाते, ग्रहण नहीं कर पाते, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। और यहां भी हम रिसर्च करते हैं। मित्रों, अभी डॉक्टर नारायण जी ने कहा था नक्षत्रों पर बोलना है। वैसे तो मेरी सीरीज तो चल रही थी दशमांश की और वास्तु की और कैंसर के ऊपर, लेकिन मैंने उसको ड्रॉप कर दिया आज, क्योंकि जब मंच का कोई विद्वान बोले तो फिर उस विषय पर बोलना मेरा फर्ज बनता है। एक पानी की बोतल दे देना। राशि, ग्रह और नक्षत्र, इन्हीं का कॉम्बिनेशन है ज्योतिष, ये सब जानते हैं। क्योंकि ग्रह जितना बलवान होगा, जितनी उसमें ताकत होगी, उतनी ताकत के साथ में वो फल देता है। ये सच है। जिस भाव में होगा उस भाव के स्वामी को बहुत ऊपर कर देगा, और जिस राशि में होगा उस राशि के फल को भी ऊपर करेगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो ग्रह की है। ग्रह की जितनी ताकत गोचर में होगी और फिर वो उसी नक्षत्र के ऊपर से मूवमेंट करेगा तो उस नक्षत्र का फल उठाएगा, भाव में जाएगा तो भाव का फल उठाएगा, और राशि में जाएगा तो राशि को उठाएगा।
इसका मतलब आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योतिष के अंदर ग्रहों की पावर। ग्रह की पावर कितनी है? वो 10% बली है तो 10% का फल देगा, 50% बली है तो 50% का फल देगा, और 100% बली है तो 100% का फल देगा। ये नियम भाव के ऊपर गोचर करेगा तब भी, और राशि के ऊपर गोचर करेगा तब भी, और नक्षत्र के ऊपर गोचर करेगा तब भी। आज मैं आपको अपनी ऐसी गहरी रिसर्च देने वाला हूं जो आप अपने ऊपर और अपना प्लान कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं रिसर्चों के हिसाब से, नक्षत्रों की रिसर्च के हिसाब से। अभी मानविंदर जी ने बताया कि ये जो शरीर है यहां से लेकर के पैर तक ये 27 हिस्सों में बटा हुआ है। 27 हिस्सों में बटा हुआ है। जिस हिस्से पर जो नक्षत्र है, जिस हिस्से का जो नक्षत्र स्वामी है, उस पर जैसा ग्रह घूमेगा वैसा ही वो पार्ट्स ऑफ बॉडी आपका हो जाएगा। ये ट्रुथ है। अभी मान लो ये कृतिका नक्षत्र इसको रिप्रेजेंट करता है सिर को। जिस दिन आप कुंडली बनाओगे उस दिन अगर आपने लिख दिया कि कृतिका नक्षत्र के ऊपर शनि का मूवमेंट है, राहु का मूवमेंट है, केतु का मूवमेंट है, तो आपकी ज्योतिष को कोई काट नहीं सकता। क्योंकि कृतिका नक्षत्र उसका स्वामी सूर्य है और सूर्य के साथ दुश्मनी शनि की है। राहु केतु भी अच्छा फल नहीं देते। तो इसका मतलब आपके सिर के अंदर कैंसर, या यहां पर केतु अगर मंगल बैठ गए तो यहां पर फोड़े, फुंसी या ट्यूमर होने की संभावना प्योरली बनेगी, बशर्ते सुप्रभाव नहीं होना चाहिए। यह हमारी ज्योतिष की एक्यूरेसी है। जिन जिन लोगों को ब्रेन ट्यूमर है, जिनके सिर में ट्यूमर है, जिनको फोड़े फुंसी लगते हैं, जिनका सिर फूटता है, जिनको सिर में चोटें लगते हैं, सिर में टांके आते हैं, उनको देखो कि इनके कृतिका नक्षत्र के ऊपर किसका प्रभाव है। अभी रोहिणी नक्षत्र हमारे इस माथे का होता है। जब हम गर्भ में होते हैं तो 27 नक्षत्र हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को डेवलप कर रहे होते हैं अपनी किरणों से। जैसे राशियां, उनका प्रभुत्व हमारे शरीर पर 12 जगह पे होता है, ऐसे 27 नक्षत्रों का भी प्रभाव हमारे 27 हिस्सों पे होता है। ये जो माथा है, यहां से यहां तक इसकी खूबसूरती, इसका चौड़ा होना, इसका बाहर निकलना, माथा फूटना, माथे पे चोट लगना, माथे पे तकलीफ होना, माथे में दर्द रहना, कुछ भी अगर माथे के अंदर प्रॉब्लम्स है तो आपका रोहिणी नक्षत्र पीड़ित हो गया। अगर आज रोहिणी नक्षत्र में कोई अगर बुरे ग्रह का मूवमेंट आएगा तो मैं लिख दूंगा कि 14 दिन सावधान रहना है। अगले 14 दिन में तुम्हारा सिर फूटने का योग है, और वो हो गया। अब मेरे से अगर कोई ये पूछे कि इतनी एक्यूरेसी बताई क्यों, तो ये एक्यूरेसी चलती है नक्षत्रों के ऊपर। मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र हमारी आईब्रो का होता है। आईब्रो बनाता है मृगशिरा नक्षत्र, और ये नक्षत्र होता है मंगल का। आपने देखा है कई महिलाओं की आईब्रो बड़ी खूबसूरत होती है, उनको नाई के पास जाने की जरूरत नहीं होती, और कईयों की ऐसी होती है कि सूपणका जैसी नाई के पास कटवा कटवा के पतला करवाती रहती है, फिर वो बड़ी हो जाती है झुंड सी, करिश्मा कपूर की इतनी मोटी मोटी होती है, और वह बार बार छिलवाती होगी, कटवाती होगी, फिर वो पतली करवाती है, लेकिन फिर मोटी हो जाती है। ऐसे हमारे देश के वित्त मंत्री थे जसवंत सिंह, उनकी भी इतनी मोटी मोटी थी, लंबे लंबे बाल जाते थे जैसे रावण का भाई हो। तो इसका मतलब जिन लोगों का आईब्रो डिस्टर्ब होता है उनका मृगशिरा नक्षत्र, और कईयों के बाल ही उड़ जाते हैं, कईयों का ये आईब्रो ऐसे लटका रहता है, कईयों का ऐसा होता है चाइनीज और नेपालियों जैसा, बिल्कुल ऊपर पतली सी लाइन होती है।
आईब्रो की खूबसूरती ये मृगशिरा नक्षत्र के ऊपर है। आर्द्रा नक्षत्र ये राहु का होता है और ये आंखों का होता है। और यहां से मेरी प्रेडिक्शन आज चालू होगी, ध्यान के साथ सुने आप सब लोग। पानी की बोतल इसलिए मंगाई है कि एसी की प्रॉब्लम है और बोलते बोलते एनर्जी कंज्यूम होती है। ये जो दोनों आंखें हैं ना, ये आर्द्रा नक्षत्र के ऊपर है। बोलते हैं ना कि जैसे एक लैंडमार्क नहीं होता कि भाई कहां है एड्रेस, कहता फलाना हॉस्पिटल के पास, रेडिसन के पास है। ऐसे ही मनुष्य की जो खूबसूरती होती है ना, उसका जो एक अट्रैक्शन पॉइंट होता है वो होती है आंखें। लड़की देख के आई, कहता हाँ देख के आए, कैसी लगी, कहता आंखें बड़ी खूबसूरत हैं बहुत खूबसूरत हैं। और आंखों के ऊपर आईब्रो देखो ना, कभी नाई के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो आंखें हैं, इनके ऊपर अगर कोई बुरा ग्रह बैठ गया तो आपकी आंखें या तो दोनों सामने हो जाएंगी ऐसे, या अंदर घुस जाएंगी, या फिर खूबसूरत ग्रह कोई बैठ गया, बृहस्पति जैसा, चंद्रमा जैसा, शुक्र जैसा, बुध जैसा, तो फिर आपको समझ आ जाएगा आंख देख करके इसकी आंखों पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अगर मान लो बृहस्पति बैठ गया आर्द्रा नक्षत्र के ऊपर, तो आपकी आंखों से यह दिख के पता चल जाएगा कि ये जो स्त्री है साधक है, ये साधना करती है। ये जो आदमी है ना, ये साधक है, ये ध्यान करता है, ये पूजा पाठ करने वाला है, ये मेडिटेशन करने वाला है। और अगर इसी नक्षत्र के ऊपर बुध बैठ गया तो आपकी ऐसे ऐसे पलक झपकने की आदत हो जाएगी बहुत ज्यादा, यानी इतनी फास्ट पलकें चलेंगे आपके कि आप बहुत जल्दी से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और अगर शुक्र बैठ गया तो कहते हैं ना आंखें बड़ी रसीली हैं, क्या है, आंख ही आंखों में प्यार हो जाता है। खाली ऐसे आंख देखो और बस, तो पता चलेगा कि आंखों पर कोई शुक्र बैठा हुआ है आर्द्रा नक्षत्र के ऊपर। और अगर शनि बैठ गया तो समझो ललिता पवार या राखी सामंत है कोई फिर तो आंख ही आंखों में सारा कुछ खेल खराब हो जाएगा। यानी आप ये समझिए कि आंखों में टेढ़ापन, आंखों में भैंगापन, आंखों एक आंख से खराब हो जाना, एक आंख से काना हो जाना, एक आंख अपना अपना तड़पती रहती है, फड़कती रहती है, ये सब बीमारी आर्द्रा नक्षत्र पर होती है। और आज सूर्यदेव, परसों से, कल सुबह रात से सूर्यदेव आर्द्रा नक्षत्र पर आ गए। और आज मैं आपको वो बताने वाला हूं। ये टॉपिक तो मैं यही छोड़ रहा हूं अभी क्यों लंबा है बहुत, ये तो फिर कभी दिव्या जी विदेश में करेंगी या कहीं बाहर करेंगी या साउथ इंडिया में करेंगी तो वहां बताऊंगा आगे क्या होगा। आपकी नाक कैसी होगी, अखिलेश जैसी लंबी तो नहीं होगी, या ममताज जैसी ऊपर उठी तो नहीं होगी आपके दांत के ऐसे तो नहीं होंगे लंबे लंबे बाहर निकले हुए, होठ ऊपर का बड़ा छोटा नीचा कैसे रहेंगे, ये पूरा स्ट्रक्चर आपका नक्षत्रों से पता लगता है। आर्द्रा नक्षत्र के ऊपर सूर्य है, अभी 14 दिन चलेगा। इन 14 दिनों में आपके नक्षत्र से सूर्य का मूवमेंट कैसा रहने वाला है। अगर आपको अपना नक्षत्र याद है तो आप अपने इन 14 दिन को प्लान कर सकते हैं, बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं। ये जो हमारा शरीर है, यहां से लेकर के सिर से लेकर पैर तक, इसको आपको नोट करना जरूरी है। इस शरीर के ऊपर कुछ नक्षत्र हैं, वो प्रभाव डालते हैं। ये पहला नक्षत्र यहां पर फर्स्ट, कोई भी ग्रह अगर चेहरे पे आएगा, सूर्य का मूवमेंट आपके नक्षत्र से 1 नंबर पे आएगा तो आपके चेहरे पे चोट लगनी है। इन 14 दिनों में आपका नुकसान होना है। आपकी महादशा अच्छी चल रही है, गुरु की दशा चल रही है, अंतरदशा अच्छी चल रही है, अच्छा कमा रहे हो,
लेकिन अचानक 14 दिन में आपकी हालत खराब होगी और आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया। कोई ज्योतिषी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया कि गुरु की दशा के अंदर अचानक हार्ट अटैक हुआ कैसे, और हमारे चेहरे पे चोट लगी कैसे, हमारी आंखों की सर्जरी हो कैसे गई, आप सोच ही नहीं पाएंगे। इसलिए एक अच्छे ज्योतिषी को महादशा, अंतरदशा और गोचर के साथ में नक्षत्रों का गोचर, नक्षत्रों का आपके नक्षत्र से, आज सूर्य का नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र, शनि तो लंबे समय तक चलता है, बृहस्पति लंबे समय तक चलता है, राहु केतु लंबे समय तक चलते हैं, शुक्र और ये जो छोटे समय तक चलने वाले 5 प्लैनेट हैं उन पर प्रभाव आता है। 2, 3, 4, 5 अगर ये आते हैं तो आपके सिर पे इसका प्रभाव आएगा। सिर पे वो नक्षत्र अगर मूवमेंट है, सूर्य सिर के ऊपर मूवमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब आपके सिर पे ताज बंधेगा। अब ये 14 दिन सूर्य रहने वाला है। 14 दिन जिसके नक्षत्र से अगर सूर्य दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर अगर आ गया तो समझो कि आपको इन 14 दिनों में कोई मिनिस्ट्री मिलने वाली है, कोई बड़ा पद मिलने वाला है, या आपको कोई अवार्ड मिलने वाला है। वो देख सकते हैं आप। आज जिनको अवार्ड मिला है तो वो तो देख ही सकते हैं क्यों? दामोदर जी को मिला है, प्रणब जी को मिला है, इन सबको अवार्ड मिले थे, सब देख सकते हैं आज क्यों मिला है ना। आज ही क्यों मिला, एक हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद, अब कब मिलेगा? 6, 7, 8, 9 अगर 6, 7, 8, 9 बने, ये बताऊंगा मैं आपको, अभी पहले समझा रहा हूं मैं आपको। तो ये आपकी छाती पे मूवमेंट रहेगा इन नक्षत्रों का, 6, 7, 8, 9। और जब छाती पर अगर सूर्य आ जाए तो आपकी विल पावर हो जाएगी बड़ी जबरदस्त। कोई आ जा मेरे सामने, मैं सबको देख लूंगा, यानी विजय। आपकी ताकत को कोई नहीं रोक सकता। आप मुकदमे में जीतेंगे, आप शास्त्रार्थ में जीतेंगे, आप कहीं पर भी खेल के मैदान में हैं तो भी जीतेंगे। प्रेडिक्शन कर देते हैं इंडिया जीतेगा, और ध्रुव राठी को मिलियन में बनवा दिया ज्योतिषियों ने। और ध्रुव राठी ऐसी जान को आ गया हमारी को, टीवी में बैठ करके इंडिया जीतेगा, और हमने कहा भैया कुछ देख के बोलो ना, भावों में मत बोलो। और ऐसा बेड़ा गर्क किया कि उसके बाद उसने वीडियो बनाया, ज्योतिषियों को बदनाम किया, और 5 मिलियन सब्सक्राइबर बढ़ गए उसके। फिर मैंने कहा भाई आप करते क्यों ऐसा? कहता पब्लिसिटी होगी ना, नेगेटिव होगी तो क्या हो गया, बदनाम हुई तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। अब ये सोच जिन ज्योतिषियों की होगी तो ज्योतिष का होगा क्या? कौन बचाएगा ज्योतिष को? टीवी पे बैठ करके अगर इस मेंटल लेवल के आदमी रहेंगे और अगर वो इस तरह की बातें करेंगे तो इस ज्योतिष का नुकसान होने वाला है। आपसे मैं सिर्फ एक ही निवेदन करता हूं कि कभी भी इस तरह की भविष्यवाणी कच्ची मत करना। अभी मोदी जी की बात, सारे ज्योतिषियों ने एक ही हारमोनियम ले रखी थी, 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार। हमने कहा बड़ी आफत आ गई, और मैं कहा 400 आने नहीं भाई, ग्रहों की चाल नहीं, ग्रहों की पावर नहीं। मोदी जी की जब मेरे से एबीपी पे पूछा, मैंने कहा भैया 400 बार से कुछ नहीं आने वाले, जितने हैं उतने ले आए, ये बहुत बड़ी बात है इनकी, नहीं तो ये भी नहीं आएंगे। और वही हुआ। तो ज्योतिषी एक डिवाइन है, दिव्य ज्ञान है आपके पास, ईश्वर की कृपा है। आपके सिर पर सूर्यदेव नक्षत्र के रूप में बैठा हुआ है। अगर 10, 11, 12, 13 अगर ये आ जाए तो सीधे हाथ पे मूवमेंट होता है, यानी ये नक्षत्र आते हैं तो यहां सीधे हाथ पे है। और सीधे हाथ किसका चीज का है? नोट गिनने का। किसका होता है? नोट गिनने का, शुभ काम करने का। इसका मतलब अगर आपका नक्षत्र 10, 11, 12, 13 में पे चल रहा है आपका सूर्य का नक्षत्र, तो आपके पास इस समय इन 14 दिनों में पैसा आने का योग बनेगा। क्योंकि 14 दिन एक
नक्षत्र के ऊपर अप्रोक्सीमेट वो रहेगा। अभी 14, 15, 16, 17, 18, 19 6 दिन, 6 दिन का वास जो होता है वो हमारी टांगों पर रहता है। हिप्स जॉइंट से लेकर के टखनों तक, नीचे तक का पोर्शन जो है यहां पे रहेगा। अगर यहां पर मूवमेंट है तो टांगों के ऊपर अगर आ गया तो समझ लो निर्धनता, गरीबी, क्योंकि नोट आप पैरों से नहीं गिनते, आप हाथ से गिनते हैं, हाथ में भी सीधे हाथ से गिनते हो। इसके अलावा 20, 21, 22 और 23 ये बताऊंगा कैसे गिनने हैं। 23 तक अगर आ गया तो ये उल्टे हाथ पे आएगा। यहां इस हाथ पे आपके वास रहेगा, और यहां जब उल्टे हाथ पे वास रहेगा तो धन की हानि, देह पीड़ा, क्योंकि जब पैरों पे वास था उस समय आपकी धन की हानि हुई, और उसके बाद धन की हानि में देह पीड़ा हो गई। अगर आपका उल्टे हाथ के ऊपर मूवमेंट चल रहा है इस नक्षत्र के ऊपर, तो आप समझ लें कि आपको इन 14 दिनों में अनएक्सपेक्टेड आपको चोट लगेगी, दुर्घटना होगी, एक्सीडेंट होगा आपका। कल मेरे पास एक अनजान आदमी आ गया, चांदनी चौक में रहता था, ज्योतिष पे यकीन नहीं था, श्रद्धा नहीं थी, विश्वास नहीं थी, किसी के कहने पे आ गया कि एक बार रावत जी को कुंडली दिखा लो, तुम्हारे साथ हो क्यों रहा है। कुंडली रख दी सामने, बोला ये विश्वास तो नहीं करता, ये मेरे गुरुजी हैं, पंडित जी, इनके कहने पे आया हूं। ये पंडित जी बोलते हैं भैया मेरे को ज्यादा इतनी नॉलेज नहीं, रावत जी के पास चल। मैं कहा बैठ भाई, मुझे थोड़ी पता था एक करोड़पति आदमी है, अरबपति आदमी है। मैं कहा जो भी तुम कुछ हो, जो तुम्हारे यहां ब्रेसलेट डले हुए हैं, 2-2, 3-3 एप्पल के मोबाइल, यहां सब जगह ये सोना लटका पड़ा है ना, मगर तुम्हारी जान भी लटकी पड़ी है। एकदम सोचने लगे क्या बोल दिया। मैं तुम्हारी भयंकर दुर्घटना और पुलिस केस होने के योग बनते हैं रिसेंटली, पिछले 14 दिन में। एकदम परेशान हो गया, और मैं तुम पुलिस का सामना करोगे, जेल जाओगे, या तुम्हारी स्थिति खराब होने वाली है। पंडित जी की तरफ देख के ऐसे देखते हैं, ऐसे बोलते हैं महाराज ये तो हो गया, अभी मेरी गाड़ी से एक आदमी की मृत्यु हो गई है, खाली मुझे ये बता दो कि आपने ये पॉइंट बताया कैसे। मैं तो बहुत सारे जोशियों के पास जाता हूं। मैंने कहा तुमने जब मेरे को कहा ना कि कोई एक्यूरेट बात बताओ, तो मैंने तुम्हारी कुंडली तो साइड पर रख दी, मैंने तुम्हारे नक्षत्रों पे चला गया, और जब मैंने उसके नक्षत्र को देखा तो दुर्घटना वाला योग नक्षत्रों के हिसाब से चल रहा था, सूर्य के हिसाब से। और वो बेचारा बड़ा ही परेशान, एक ही प्रश्न पूछा कि मेरी जमानत हो जाएगी, क्या मैं उस केस से बच जाऊंगा, और मेरा आगे का भविष्य क्या है। अभी बचा हमारे पास 24 और 25वां नक्षत्र, 24वां और 25वां नक्षत्र, वो हमारे आंखों पे होता है। यहां आंखों पे अगर कोई नक्षत्र होगा तो बहुत ही कुछ उन्नति मिलने के योग बनेंगे, शानदार योग बनेगा, बहुत अच्छा योग बनेगा। हमारे पास नक्षत्र बचा 26 और 27, ये होते हैं गुदा के ऊपर। जो गुदा होती है वहां पर मूवमेंट है। जब सूर्य 26वें और 27वें नक्षत्र पर 14 दिन के लिए मूवमेंट करेगा, आपके नक्षत्र से, आज नक्षत्र आपका जो बचपन का नक्षत्र है, उस नक्षत्र से अगर आज आर्द्रा नक्षत्र पर सूर्य का मूवमेंट अगर आपकी गुदा के ऊपर मूवमेंट कर रहा है, और घर में कोई बीमार है, तो आप लिख देना बचने की संभावना बहुत कम है। जितना हो सकता है महामृत्युंजय का यज्ञ कराओ, जितना हो सकता है आप पूरा की पूरा इलाज करा सकते हो। उसका कारण कि कई बार स्वस्थ आदमी
18-20 साल का बच्चा, और वो हॉस्टल में है, और 14 दिन के लिए उसकी दशा शनि की 7.5 चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है। इन द मीन टाइम मार्केस लगा हुआ है, कर्क लगन है या सिंह लगन है, मार्केस के अंदर अगर ये नक्षत्र भी आ गया तो फिर आप लिख सकते हैं कि यह समय दुर्घटना का है। इनको याद रखेंगे आप। अब मैं आपको यह बताता हूं कि यह बनता कैसे है। इसके साथ में तारा को भी देखना होगा आपको। क्या आपके नक्षत्र से सूर्य के नक्षत्र की तारा क्या बनती है? 2 पॉइंट याद रखना। इन 2 पॉइंटों के बाद जो प्रोडक्शन करोगे, पहले अपने ऊपर लगा के देखना, अपने बच्चों के ऊपर लगा के देखना, अपने परिवार पर लगा के देखना। उसके बाद जब तुम्हें तसल्ली हो जाए कि हां ये सूत्र सही है, फिर दूसरे को बताना। क्योंकि पहले अगर आप अपने ऊपर लगाओगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ मेरे को चोट कब लगी थी, मेरा नाखून कब उखड़ा था, मैं कब गिरा था, मेरी गाड़ी कब ठुकी थी। अभी मैं आपको बताता हूं, मान लो आपका अश्विनी नक्षत्र है और अश्विनी नक्षत्र से आज आद्रा नक्षत्र पर 14 दिन के लिए सूर्य का मूवमेंट आया है। तो यहां से गिनो, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा। ये छठा आया है। कौन सा आया? छठा आ गया। इसका मतलब तारा के हिसाब से आज आपका जो नक्षत्र है, सूर्य का मूवमेंट 14 दिन के लिए अश्विनी नक्षत्र के लिए छठा चलेगा। और छठा कौन सा होता है? जन्म, संपद, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक। इसका मतलब आपके काम तो बनेंगे, कामों में रुकावट होने वाली नहीं है। आप अपने साधना में हैं, साधक हैं, उन्नति, ये सब 14 दिन के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन छठा नक्षत्र यहां कहां बताया था मैंने, यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। पहला बताया मैंने चेहरे पर, 2, 3, 4, 5 सिर के ऊपर, और छठा कहां बताया था? याद है किसी को? छठा छाती के ऊपर। आप साधक हैं, छठा आपकी छाती पर है, और छाती पर विजय को कोई रोक नहीं सकता। अगर आज कोई खिलाड़ी खेलेगा या कप्तान खेलेगा और उस कप्तान की कुंडली के हिसाब से अगर आज ये पोजीशन बनी हुई है, तो डॉक्टर नारायण जी बेझिझक लिख देना कि भैया इंडिया जीतेगा। ये लिख देना, नहीं तो फिर वो कहानी हमारी वही हो जाएगी 400 पार वाली कि 400 पार 400 पार। अब इसके अलावा मान लो भरणी नक्षत्र है आपका, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा। कौन सा आया? 5वां। अगर आपका भरणी नक्षत्र है, वहां से आज जो सूर्य का मूवमेंट चल रहा है वो 5वां चल रहा है। जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यरी। यानी प्रत्यरी 3, 5, 7 की जो ताराएं होती हैं बड़ी खराब होती हैं। प्रत्यरी खामखा दुश्मनी लेना, प्रतिशोध लेना, एक दूसरे के खिलाफ बोलना, बकवासबाजी करना, और सम्मेलन के बगल में सम्मेलन रख देना। ये प्रत्यरी का खेल है। लेकिन ये तो बात लगा कि भरणी नक्षत्र वालों के लिए आज दुश्मनी पैदा हो सकती है, पड़ोसी से भी हो सकती है और किसी ज्योतिषी से भी हो सकती है, लेन देन के ऊपर हो सकती है। लेकिन 5वां नक्षत्र यहां कहां है? शरीर में कहां है? 5वां सिर पर है। सिर पर मींस वैभव, ताज। टांग खींच लो जितनी मर्जी, दिव्या की कोई रोक नहीं सकता उसके प्रोग्राम को सफल बनाने से। आज उनके पास में जीत निश्चित है। इसका मतलब यह रहा कि आज आपका नक्षत्र बलवान है। इतनी भीड़ इकट्ठी हो रखी है और मुझे उम्मीद थी कि इनके नक्षत्र के हिसाब से मुझे लगता है कि यह प्रोग्राम सफल होगा। अभी मान लो आपका कृतिका नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र से चलते हैं। कृतिका, मृगशिरा, आद्रा, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा। कौन सा बना? चौथा। चौथा कहां होता है? सिर पर। मान सम्मान में कोई कमी नहीं, उधर क्षेम, मंगलम, कुशलम, सब अच्छा। इसका मतलब
आपके 14 दिन, अगर कृतिका नक्षत्र किसी का है उनके लिए 14 दिन बहुत अच्छे हैं, बशर्ते दशा अच्छी चल रही है तो सोने पे सुहागा। अगर आपकी दशा बहुत बुरी चल रही है तो उसमें इजाफा अच्छा। कई लोग बड़े परेशान होते हैं, पंडित जी हाय बुरा हाल है, बुरा हाल है, बुरा हाल है। हमने कहा चिंता मत करो, ये 14 दिन आपको रिलीफ मिलेगा। और इन 14 दिनों में आपका सांस आया, कुछ अच्छा मिला, शेयर बाजार में ऊपर उठे। अभी एक कथावाचक है हल्के फुल्के से, मैंने लिखा अरबपति बनेंगे, करोड़पति बनेंगे। मैं तो लिखता ही हूं, सबको अरबपति करोड़पति बनाता हूं यूट्यूब पर। उस कथावाचक ने बेचारे ने लिख दिया, एक यूट्यूबर है वो सबको ना करोड़पति अरबपति बनाते हैं। मैंने कहा इस आदमी ने ये नहीं देखा कि मैं सबको नहीं बनाता। अगर अंदर घुस के सुनोगे तो मैं बोलता हूं कि अगर आपकी इस समय बुध स्वराशि में, मिथुन राशि में मूवमेंट में है, नवम भाव में, भाग्य से इस समय आपको अपार पैसा आने का योग बनता है। और आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, पूरे वर्ल्ड के अंदर शेयर बाजार से हजारों आदमी रोज करोड़पति बनते हैं, रोज अरबपति बनते हैं, और रोज करोड़ से नीचे आते हैं, रोज अरब से नीचे आते हैं। आते कि नहीं आते? लेकिन सब थोड़ी आते हैं, सब नहीं आते। आते वही हैं जिनकी कुंडली बड़ी पावरफुल होती है, और मैं उन पावरफुल कुंडलियों की प्रेडिक्शन करता हूं, लेकिन वो अपने ऊपर ही लगा लेते हैं क्या भैया मैं तो कतार में बैठा था, मेरे यहां तो अठन्नी आई नहीं और ये कह रहे हैं अरबपति बनेगा। तो आदमी अपने ऊपर लगा लेता है। अपने ऊपर तब लगाओ जब आपकी कुंडली वहां मैच करती हो। अगर वो मैच करती है तो ठीक है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का है, और मृगशिरा से आद्रा कौन सा बना? मृगशिरा और आद्रा दूसरा। जन्म और संपत्ति, संपत्ति अपार पैसा आने का योग। इसका मतलब इन 14 दिनों में आपकी तारा मिलान तो यह कहती है आपके पास अपार पैसा आएगा। अब हम चलते हैं इधर भी, दूसरा कहां पर है? सिर पे। तो पैसा भी आएगा प्रणवकांत के पास में, मंदिर भी बनेगा और अमेरिका भी घूम के आएंगे। क्यों? मान सम्मान भी मिलेगा आपको, मान सम्मान भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। और चुनाव जीत के जब मंत्री जी जाते हैं ना तो खूब मालाएं डलती हैं। एक तो सम्मान भी मिलता है और पैसा भी आता है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। यही तरीका चलेगा आगे तक, तरीका यही चलेगा। अब आप बोलोगे कि भाई ये 25, 26, 17, 18 कैसे आएंगे? कई बार कोई नक्षत्र 12वां नक्षत्र अगर आ गया, सपोज 12वां नक्षत्र अगर आ गया तो 9 से भाग दे दो, 9 एकम 9 बचे 3, तो तीसरा आ जाएगा फिर आपका। फिर वो तीसरा, चौथा, पांचवा, यही सर्कुलेशन चलता रहेगा। ये मैंने आज आपको सिर्फ आद्रा नक्षत्र तक ही जानकारी दी है। अभी तो लंबा विषय है बहुत। ये अभी 27 नक्षत्र तक मुझे जाना है, और 27 तक आपकी स्थिति इन 14 दिनों में कैसी रहेगी, ये आपके जीवन को बहुत लंबा सुधार लाने का योग बनाएगी। आपने बड़े ध्यान के साथ सुना। दिव्या जी को बहुत बहुत बधाई। आज आपका नक्षत्र विभूति है, विजेता है। आपके सिर के ऊपर अच्छे नक्षत्र बैठे हैं। हरीश शर्मा जी जैसे आपके साथ सपोर्टर, मनीष पांडे जैसी, और वो एक बहुत मेहनती अलका जी, और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। आप इसी प्रकार से प्रोग्राम करती रहें। और काफ़ी दिन से अभी विदेश भी नहीं गई हैं आप, तो हम चाहते हैं कि विदेश में भी सब लोग घूम के आएँ, और इसी प्रकार से हम आपको ज्ञान देते रहेंगे। टॉपिक आपको देना है, सिर्फ पहले बता दोगे ज़्यादा अच्छा है। ऐसे अचानक बताओगे तो कई बार ब्लैंक भी हो जाता है आदमी कि ध्यान में नहीं आता कहाँ क्या बोलना है। तो ये तो करंटली टॉपिक चल रहा था। इसी प्रकार से अगर आपको भी किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा है नक्षत्र से संबंधित तो आप मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, ठीक है ना। इसलिए लंबा विषय है, कुछ भी मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा। आपको दिव्या जी इस सम्मेलन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप हमारी इज्जत रखते हैं। एक बार मैं बोलता हूं भाई यहां पे रहूंगा, आप आते हैं, सैकड़ों की संख्या में आ जाते हैं और सुनते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए
आपके प्यार के लिए भी बहुत बहुत नमन। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत ही सुंदर उद्बोधन, बहुत ही अद्भुत। 70th लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम IVF and 71st लाइफ टाइम अवार्ड फ्रॉम मां आदिशक्ति।